इन 3 लोगों की पुकार भगवान कभी भी नहीं सुनते। अगर आपके घर में भी ये गलतियां होती है तो आज ही सुधार ले, वरना आपकी इच्छा भगवान कभी भी नहीं करेंगे पूरी। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि कौन से वो काम है जिनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर पर हमेशा आशीर्वाद बरसाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों पैसा कमाने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं। लोग दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा कमाने में सफल होते हैं। ज्यादातर लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वर्तमान समय में पैसा सभी लोगों की पहली जरूरत है। पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह पैसे की जरूरत है। इसमें आप समझ सकते हैं कि पैसे के बिना रहना बहुत मुश्किल है। शास्त्रों में कई ऐसे कार्य हैं जिनसे व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है या बढ़ा सकता है। वहीं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें करने से भगवान नाराज होते हैं। ऐसे लोगों की भगवान कभी भी इच्छा पूरी नहीं करते। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, जिन लोगों के बाथरूम हमेशा खुले रहते हैं उनके घरों में गरीबी होती है। शौचालय में नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए जैसे ही इसके दरवाजे खुले होते हैं नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और हमारे घर को प्रभावित करती है। नंबर 2, बहुत से लोग अपने घर के आसपास या दुकान के आसपास थूकते हैं। ऐसा करना आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नंबर 3, कई लोग बाहर से आते हैं और अपने घर के बाहर ही जूते उतार देते हैं, लेकिन ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। अगर हम घर के गेट पर अपने जूते उतार देते हैं तो लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, इसीलिए घर के बाहर जूते नहीं उतारने चाहिए। नंबर 4, जो लोग घर के बाहर बड़े बर्तन रखते हैं या घर के मुख्य द्वार के बाहर खाली घड़ा रखते हैं तो इस आदत से तुरंत छुटकारा पाइए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी लंबे समय तक घर पर नहीं रहती है। नंबर 5, पूजा घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बड़ों की सलाह के अनुसार पितरों की तस्वीर को कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर के अंदर पितरों की तस्वीर है तो नियमित रूप से सूर्यास्त के समय पितरों की तस्वीर के सामने दीपक लगाना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद लाता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 6, ज्यादातर लोग अपने काम धंधे से खाली हाथ घर लौटते देखे जाते हैं, लेकिन बड़ों के अनुसार आपको सावधान रहना चाहिए कि घर खाली हाथ ना आए। अगर आप शाम को घर आ रहे हैं तो आपको अपने साथ कुछ न कुछ जरूर लेकर के आना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर टिकी रहती है। चाहे तो आप छोटी से छोटी चीज या कोई एक टॉफी ले आइए, लेकिन घर खाली हाथ कभी ना जाए। नंबर 7, जिस घर में शंख होता है उस घर में हमेशा धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। बड़ों के अनुसार सभी को अपने घर में एक शंख जरूर रखना चाहिए, लेकिन आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि आप गलती से भी सूर्यास्त के बाद शंख ना बजाएं, क्योंकि अगर आप शंख को शाम के समय बजाते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शंख हमेशा सुबह के समय बजाना शुभ होता है। नंबर 8, घर में सुबह शाम पूजा पाठ और आरती करनी चाहिए। इससे देवताओं का आशीर्वाद आपके परिवार पर और धन की माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहता है। नंबर 9, कभी भी शाम को किसी बात को लेकर बहस ना करें। अगर आपके घर का वातावरण शाम को अशांत है तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। नंबर 10, शाम को कभी भी पैसे का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। दोस्तों ये तो थे वो काम जो आपको नहीं करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि कौन से काम है जो आपको जरूर कर लेने चाहिए। जिस घर में ये काम किए जाते हैं वहाँ सदैव पितृ खुश रहते हैं और ऐसे घर पर देवताओं का आशीर्वाद बरसता है। नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर की महिलाओं को रोजाना सुबह जागने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है। नहाने के बाद घर में पूजा करने के बाद मुख्य द्वार पर हल्दी वाले पानी के छींटे मारने चाहिए और दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी प्रवाहित करना चाहिए।
घर के बड़े व्यक्ति या बड़े बेटे को घर से निकलने से पहले मुख्य द्वार पर रोजाना दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। साथ ही स्वास्तिक की रोजाना धूप से पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी नजर घर से दूर रहती है। शाम के समय मंदिर में दिया जलाने के बाद एक दिया मुख्य द्वार पर भी जलाकर रखना चाहिए। माना जाता है कि मुख्य द्वार को रोशन करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, आपको रोज सुबह को उठकर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें जो कि आपको गाय को खिलानी चाहिए। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाइए, जिससे आपके घर में बरकत होगी और अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर 4, अगर आप सुबह को जल्दी उठ जाते हैं तो आपको पूरे दिन शरीर में ताजगी महसूस होती रहेगी। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा। सूर्य उदय के साथ ही आपको बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। जिस घर में लोग देर तक सोते हैं उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 5, आपको रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। आपको रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख देना चाहिए ताकि सुबह उठकर आप वो पानी पी सके। दोस्तों, आपने अपने घर में भी बड़े बुजुर्गों को ये करते देखा होगा। दरअसल ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से ही नहीं बल्कि ये आपके भाग्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी उपाय है। अगर आप तांबे के लोटे में रखा जल सुबह के समय पीते हैं तो इससे आप पर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को सुख समृद्धि धन व समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 6, शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं उन लोगों को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और सेहत के साथ साथ लंबी उम्र भी मिलती है। आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और साथ ही धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। नंबर 7, आपको हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े दही का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी और ये शुभ माना जाता है। नंबर 8, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुली हो तो कहना ही क्या, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता प्रभु ने दूर कर दी है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद ले। साथ ही घर में घंटी या शंख का नाद करें ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। आप सुबह तैयार होकर घर से निकले हैं और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ सफाई कर्मी दिख जाए तो ये बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह ना बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनि देव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह सुबह उसे कुछ दान जरूर दें। इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट कट जाएंगे। अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वो ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।